नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो रामकृष्ण मठ बेंगलुरु द्वारा प्रकाशित संक्षिप्त स्वस्वर वेद मंत्र है। पुस्तक का मूल्य 20 रुपये है। पीछे एक मंत्र दिया गया है, ओम असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योमा मृतमगमय ओम शांति शांति शांति। कुल पृष्ठ इसमें 56 है, जिसमें वैदिक सूक्त दिए गए हैं। परिष्कर्ता स्वामी चिदानंद जी हैं। पेजेस देखिए 8 + 56, 8 पृष्ठों में कवर, इंट्रोडक्शन, विषयानुक्रमणिका आदि है और 56 में सूक्त है। एक इंट्रोडक्शन दिया गया है जो मैं आपको पढ़ के सुना दूं, जिससे आपको पुस्तक की विशेषता का आइडिया लग जाए। The Vedas, the most ancient scriptures of the world, are the foundation of Hindu religion, philosophy and culture. Even to this day, much of the original has been preserved thanks to the oral tradition based on the scientific system of intonation. Intonation का मतलब हुआ कहाँ पे आपको अपनी आवाज़ ऊंची करनी है, कहाँ नीचे करना है। उच्चारण से संबंधित अपने स्वर ऊंचा नीचा करना, ताकि आप सही उच्चारण कर सके मंत्रों का। It is obligatory to learn the Vedas directly from a competent teacher and not in any other way, because faulty chanting can lead to the distortion of the purport of the words. This is possible only when the Vedic student listens attentively to the proper chanting of the mantras and repeats them after the teacher. And only an expert teacher can correct the mistakes committed while chanting. However, a book containing the correct text of Vedic mantras as also the intonation marks will be a helpful guide to the earnest students who wish to learn the chanting of these mantras. It is with this intention that a small booklet entitled Sanchipta Saswar Veda Mantra in Kannada script was published from here in 1984. This booklet has seen several reprints. Since there was a repeated demand from our devotees and Vedic students for an edition in the Devanagari Sanskrit script so that it can have a wider circulation, the same is being brought out now. This compact brochure contains selected extracts from all the 4 Vedas, which are normally used even now in Hindu rituals. We hope that this new booklet will be widely welcomed by all lovers of the Vedic religion and tradition. फिर विषयानुक्रमणिका दी गई है। प्रथम शांति मंत्र है, जिसमें कुल 9 मंत्र दिए गए हैं विभिन्न वेदों से। शांति मंत्र को हमने पहले उपनिषदों पर जब चर्चा की थी तब भी देखा था। जो उपनिषद जिस वेद से संबंधित होता है उसके प्रारंभ में और अंत में वेद संबंधित शांति पाठ है। उसके बाद विभिन्न सूक्त हैं। ऋग्वेद से स्वस्ति नो मिमताम सूक्तम, श्री गणेश सूक्तम, हिरण्यगर्भ सूक्तम, श्री सूक्तम, देवी सूक्तम, और एक संघ मंत्र भी दिया गया है। कृष्ण यजुर्वेद से आचार्योपदेश, उपनिषद सार संघ, ब्रह्मानंद मीमांसा, सदाचार प्रदर्शनम, ब्रह्मानंदानुभवश्च, तत्वोपदेश, दुर्गा सूक्तम, मेधा सूक्तम, नारायण सूक्तम, श्री रुद्र प्रश्न, मंत्र पुष्पम, पुरुष सूक्तम, विष्णु सूक्तम, नीला सूक्तम, भाग्य सूक्तम, भू सूक्तम, नवग्रह सूक्तम। शुक्ल यजुर्वेद से याज्ञवल्क उशस्त संवाद, याज्ञवल्क गार्गी संवाद और ईशावास्य उपनिषद, ये सभी उपनिषद संबंधित ही हैं। अथर्ववेद से नारायण उपनिषद। यहाँ एक मंगलाचरण दिया गया है। फॉन्ट जैसा आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा है, बहुत अच्छी स्पेसिंग है, बोल्ड है। समस्त पुस्तक में इसी प्रकार का फॉन्ट है। गणेश जी का एक चित्र है ब्लैक एंड वाइट। यहाँ शांति मंत्र हैं, जैसे मैंने पहले बताया कुल 9 मंत्र दिए गए हैं विभिन्न वेदों से, और यहाँ से सूक्त प्रारंभ हो रहे हैं। अब इसमें उच्चारण के लिए जो इंटोनेशन मार्क्स होते हैं, जो आपको बताते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार का उच्चारण करना है, तो ये तो आप किसी टीचर से ही सीख सकते हैं। मैंने थोड़ा बहुत ऑनलाइन बस देखा है, तो बस आपको आइडिया देने के लिए बता दूँ। ये जो एक सिंगल डैश दिख रहा है, एक डबल डैश दिख रहा है और नीचे ये अंडरलाइन दिख रहा है, तो ये इंटोनेशन मार्क्स हैं। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, उद्दात, अनुद्दात और स्वरित। उद्दात का अर्थ होता है रेज्ड, मतलब ऊंचे स्वर में। अनुद्दात हुआ नॉट रेज्ड, मतलब नीचे स्वर में। और स्वरित होता है साउंडेड। तो उद्दात हो गया हाई टोन पिच, अनुद्दात हो गया लो टोन, और स्वरित को कहते हैं सर्कमफ्लेक्स एक्सेंट, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एंड लो टोन। पहले टोन ऊंचा उठता है और फिर नीचे चला जाता है। ये मैं बिल्कुल इंटरनेट से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में मुझे अपने से कोई ऐसा ज्ञान नहीं है या कोई आइडिया नहीं है कि सही उच्चारण किस तरह से किया जाता है। ये बस आपको आइडिया देने के लिए। उसी प्रकार जहाँ नीचे अंडरलाइन है तो वो बता रहा है कि यहाँ अनुद्दात है। और उद्दात का इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, वो किसी तरह से लिंक्ड है कि फिर स्वर जो है वॉवेल किस तरह से आ रहा है और क्या सिलेबल है। और स्वरित जो है वहाँ पे उसके ऊपर में आपको ये सिंगल डैश दिख रहा है, तो वो स्वरित है। तो वहाँ पे टोन राइज होगा और फिर फॉल करेगा। तो उद्दात, अनुद्दात और स्वरित, इन तीनों का निर्णय होता है इन सिंबल के आधार पे, और उस हिसाब से आप सही उच्चारण कर सकते हैं। जैसा कि इंट्रोडक्शन में ही लिखा गया है कि उच्चारण जो है वो किसी टीचर से ही सीखना चाहिए जिनको सही उच्चारण आता हो। और फिर एक बार आपको पता चल जाए कि कैसे सही उच्चारण करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए ये इंटोनेशन के साथ ही
इस पुस्तक में ये विभिन्न सूक्त दिए गए हैं अलग अलग वेदों से। तो अंतिम सूक्त जो है वो नवग्रह सूक्तम है और पृष्ठ संख्या 56 पे पुस्तक समाप्त हो रही है। हरिओम तत्सत। श्री रामकृष्णा अर्पणमस्तु। तो आशा करता हूँ पुस्तक के बारे में आपको लाभप्रद जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।